नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय किसान यूनियन ने आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और उन्होंने जिले के किसानों की निम्न समस्याओं को उठाया। अतिवृष्टि से किसानों की उड़द मूंग की फसलें चौपट हो गई हैं। जल्द 2-4 दिन में सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की है, क्योंकि खड़ी फसल में नुकसान का प्रतिशत मालूम किया जा सकता है। फसल काटने के बाद नहीं, क्योंकि ये फसल नष्ट कर या काट आगे की तैयारी करनी है, जिसमें सर्वे न होने की वजह से अगली फसल की बुआई में देरी हो सकती है। वहीं पिछले वर्ष हुई अतिवृष्टि से जिले की संपूर्ण फसलें नष्ट हो गई थी, जिसका बचे हुए किसानों का बीमा क्लेम अति शीघ्र दिलाया जाए। उत्तर प्रदेश अधिनियम 1964 के अंतर्गत वसूले जाने वाले मंडी शुल्क का 2% अप्रत्यक्ष रूप से और विकास से 0% समाप्त कराया जाए, जिससे किसानों का शोषण रुक सके। खेतों में से रिफाइनरी की पाइपलाइन डाली जा रही है और खड़ी फसल बर्बाद की जा रही है, उसका भी मुआवजा सरकार किसानों को तत्काल दिलवाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने एक ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी न होने पर उन्होंने पैदल लखनऊ का रुख करने को कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम पदयात्रा कर लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में किसानों की आवाज उठाएंगे और सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। आज ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की 3-4 विशेष मांगे हैं। पहले तो पिछली साल का भी जो मुआवजा है अतिवृष्टि का वो नहीं दिया गया। इस साल किसी भी अधिकारी ने कोई सर्वे नहीं कराई। इस साल नया जो अतिवृष्टि का नुकसान है वो भी नुकसान नहीं दे रही है बीमा कंपनी। और जो पावर जो हमारा रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी से लेकर के कानपुर के लिए जो पाइपलाइन खेतों से डाली जा रही है, उसका भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। और उसकी खड़ी फसल में से पॉकलाइन से गड्ढा कर करके उनके पाइपलाइन उनके खेतों में डाली जा रही है। और मंडी में जो अनावश्यक शुल्क 2.5% लगाया जा रहा है। इन 3-4 मांगों के साथ हम लोग आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्योंकि डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई है, संबंधित उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष वगैरह सब आए हैं और ये मांग करते हैं कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं उसका जल्दी से जल्दी निराकरण कराया जाए। लेकर ज्ञापन दिया, आज क्या नाम है? आज भारतीय किसान टिकट द्वारा निम्न मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए सौंपा गया है। हमारी मांगें थी कि जो पिछले साल का जो अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, अभी भी 14,000 से अधिक किसानों के लिए बीमा क्लेम नहीं मिला है। उन्हें अतिशीघ्र बीमा क्लेम दिया जाए। इस वर्ष खेत साफ करने की तैयारी में किसान हैं, इसके बावजूद भी अभी कोई सर्वे गाँव में किसानों के खेतों में नहीं हो रही है। लेखपाल अपने बैठ के अपने मनमर्जी के तहत वो एस्टीमेट बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव में आए लेखपाल और सर्वे करें कि कितनी फसल में नुकसान हुआ है, कितना क्या किसान को परेशानी है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ज़िले में लगातार किसान आत्महत्या करने को विवश है, मजबूर हो रहा है। तो हम माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि ज़िले का सभी प्रकार का ऋण, चाहे वो केसीसी हो या लाइट का हो, पूरी तरह से माफ़ किया जाए। किसान को उसकी पैदावार के सही दाम मिलें और अन्यथा की स्थिति में हम लोग ललितपुर से लगाकर लखनऊ तक के लिए पदयात्रा करेंगे। इसमें लाखों की संख्या में जिले का किसान सम्मिलित होगा। जय जवान। विधि सलाहकार गल्ला बाबा मंडल रजिस्टर ललितपुर हूँ। अभी तक जो सरकार ने सुविधाएं दी हैं वो सुविधाएं हमें मिल नहीं पा रही हैं। प्रशासन मौन है। फसल का समय कटाई का आ चुका है, मड़ाई का आ चुका है। अभी तक 2 गांवों में सर्वे किया गया है। पेपर के मुताबिक कल्याणपुरा और एक जगह और जिसमें फसल क्षतिग्रस्त हुई है। इसके अलावा पूरे जिले के गांव में सर्वे नहीं कराया गया है। अब बताइए हम फसल कब काटेंगे? क्या उसी के लिए छोड़े रखेंगे कि आप सर्वे कब करने आएंगे? क्या फसल धराशायी हो जाएगी? नई फसल के हमें बोनी करना है। इसलिए इसको शीघ्र एक साथ सभी लेखपाल नियुक्त हैं, सभी लेखपालों को एक समय में 2 या 3 दिन के अंदर भेज दिया जाए, जिससे हमें उचित मुआवजा मिल सके। और 2.5% मंडी शुल्क जो लिया जा रहा है वो विधि विरुद्ध है। भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है 8 जून 2020 से, लेकिन प्रदेश सरकार की मंडियों में बराबर उनके लिए बताया भी जा रहा है मंडी परिषद मुख्यमंत्री के लिए कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप भी मंडी शुल्क खत्म करें, क्योंकि किसानों पर ये लगने वाला कर है। इसमें आपने 46 वस्तुओं पे कर खत्म कर दिया है, फल सब्जी मंडियों पे। ऐसे ही 55 वस्तुएं और बची हैं जिन पर मंडी शुल्क खत्म करें, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो। आपकी 2 गुना वृद्धि का लक्ष्य है। आप हमें सब्जी बाग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई तरक्की नहीं हो रही है।
क्योंकि तरक्की में कमी है आपकी समय सीमा। आप समय सीमा के अनुसार कार्य करें तो किसानों को उचित लाभ होगा और देश का भला होगा। 2019 में अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई थी, जिसका बीमा आज तक नहीं मिला, यानी 1 वर्ष हो गया है। सीधी बात है, हमारे किसानों का बीमा मैं ब्याज के दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि नियम है कि 50% से ज़्यादा का नुकसान होता है तो 25% तुरंत दिया जाए। और 2020 में भी हमारा नुकसान हो गया है वर्धन का, इसकी सही सर्वे होना चाहिए। यदि सही सर्वे नहीं होगा तो निश्चित ही हम लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे, चाहे पैदल मार्च लखनऊ तक जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इसी बात को लेकर के हम यहाँ डीएम साहब नो आए हैं, डीएम साहब नए हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं। यदि नहीं होता है तो फिर हम पैदल मार्च यहाँ ललितपुर से होगा लखनऊ के। अभी तो ये कंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये कंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो मानेगा जो नहीं माने बातों से, वो मानेगा लातों से।